सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसा कि जानकारी में है कि हम लोग लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दरभंगा से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे जो है 71वीं बीपीएससी के लिए जो है ओपन टेस्ट स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हो चुका था। आज जो है यहाँ पे दिखाते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे टेस्ट नंबर 13 यहाँ पे शो कर रहा होगा। आज हम लोग चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे टेस्ट नंबर 13 है। ठीक है, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आज से हम लोग जो है धीरे धीरे जो है जितना क्वेश्चंस हो पाएगा पॉसिबल उतना को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे क्वेश्चंस है, नई वित्त व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर आय की सीमा क्या थी। यानी यहाँ पे पूछ रहा है गैर कर आय की सीमा क्या थी, यानी कितने रुपये पर टैक्स जो है फ्री कर दिया। तो ये 12 लाख रुपये पर कर दिया है। इस बार का जो है बजट ध्यान में रखेंगे, 2025-26 का जो बजट है वो 4 पिलर पर आधारित है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कृषि, दूसरा आता है निर्यात और तीसरा आता है निवेश और चौथा आता है एमएसएमई। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपको, समाचार पत्र में सुर्खियों में रही डीप सीक एआई क्या है। देखिए, ये जनवरी 2025 में काफ़ी चर्चा में रहा था। और ये डीप सीक क्या है, ये डीप सीक चीन का जो है एआई कंपनी है। ये LLM बेस्ड है, LLM बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड है। ठीक है, और ये जो है चैट जीपीटी को टक्कर भी दे रहा है। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसके काउंटर के लिए बनाया गया था। इसको बनाने का श्रेय जो है लियांग बेनफेंग को जाता है। ये चाइना से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको, एक सेकंड, यहाँ पे 2000 भारत की अदृश्य प्राप्ति मतलब होता है जो हम लोग नहीं देख सकते, वहाँ से कितना प्राप्ति होता है, अदृश्य निर्यात कितना हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं इसको। ये 576 और 441 है। ये बजट सर्वे से पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक कहने का मतलब है ADB पूछ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका सबसे पहले देखेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला है। यह वही मनीला जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी भी है मनीला। ठीक है, और 1966 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें 68 देश है। ये यूपीएससी भी अपने क्वेश्चन सिविल सेवा परीक्षा में अपने क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एशियाई विकास बैंक का ये तो मनीला हो जाएगा, यहाँ भी मनीला है और तो किसी में नहीं है। और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट मतलब NDB बोल रहा है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे NDB जो है ये ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, और ये इसका जो है हेडक्वार्टर शंघाई में है। 2015 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान में रख सकते हैं इसको। अभी इसमें जो है 11 सदस्य है NDB में, 2 जो है अभी नया सदस्य जुड़ा है। 9 तो अल्जीरिया था, उसके बाद जो है 2 नया सदस्य जुड़ा था, ध्यान में रख सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया आपको। अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कर हाल ही में चर्चित निपुण भारत कार्यक्रम, यहाँ पे बोल रहा है निपुण भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है। निपुण करना है, यानी कि हम लोग ये जो है शिक्षा से संबंधित है। ये जो है जब नई शिक्षा नीति आई थी, जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी, 2020 में कौन सी शिक्षा नीति, ये कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है नई शिक्षा नीति आया था, उसी के तहत ये प्रावधान किया गया था। कक्षा 3 के अंत तक जो है प्रत्येक बच्चे में बुनियादी साक्षरता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ध्यान में रख सकते हैं इसको। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए अभी जो है एक पहल आया है जिसका नाम है नव्या पहल। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है नव्या पहल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। इसके अलावा इसका तो हो जाएगा आपको ये शिक्षा। इसके अलावा ये देखिए, ये MSME से पूछा हुआ है। केंद्रीय बजट, जैसे कि जानकारी में केंद्रीय बजट में MSME से जुड़े प्रावधान को चेंज कर दिया है। इसमें जो 3 कैटेगरी है, एक का नाम है माइक्रो, दूसरा का नाम है स्मॉल, तीसरा का नाम है मीडियम। इसमें जो है 2 कैटेगरी कर दिया। एक का नाम है आपको इन्वेस्टमेंट, जो निवेश करता है, निवेश की सीमा को क्या कर दिया, तो ये 2.5 गुना कर दिया। ठीक है, 2.5 गुना कर दिया। और जो इसका टर्नओवर था, कितना का टर्नओवर होता है, उसको 2 गुना कर दिया। तो आप बताइए कि क्या ये जो है यहाँ पे पूछा है उद्यम। ठीक है, सूक्ष्म उद्यम। तो आप बताइए यहाँ पे 2.5 करोड़ हो जाएगा, पहले 1 था तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 2.5। और ये कितना था, 10। यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि इसका 10 जो है टर्नओवर है। तो ठीक है, बिल्कुल 5 था तो 2 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका स्थापना 1993 में हुआ था। सबसे पहले इसको याद रखना है कि इसमें 1993 है, इसमें तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और क्या हो जाएगा आंसर बी। और इसका जो मुख्यालय है द हेग में है, द हेग। और हम लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है उसका भी मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में है। इसके अलावा है कि संस्थान हाल ही में नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड लाया है, ये आईटी मद्रास लाया है, ठीक है। और आईटी मद्रास को और किस लिए जानते हैं, क्योंकि जंजीबार में जो है अपना ऑफशोर कैंपस खुला था, जंजीबार, तंजानिया के जंजीबार में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक सेकंड, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ये जो है 9th नंबर क्वेश्चन। पहला जो है रायसीना ये कहाँ किया गया है, ये अबू धाबी में किया गया है, ठीक है, अबू धाबी में। और यहाँ पे हमारे विदेश मंत्री भी गए थे, एस जयशंकर, ध्यान में रख सकते हैं। अगला है भारत में ऊर्जा उत्पादन 400 जो है 72 गीगावाट हो गया। इसमें कह रहा है कोयला का योगदान कितना है, सबसे ज़्यादा होगा कोयला का योगदान, लगभग 46% के आसपास है। तो 46 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसी से बन जाएगा आपको। अगला है हाल ही में जलवायु जो है सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया, जलवायु सम्मेलन हाल ही में बॉन जर्मनी में किया गया है। और बॉन जर्मनी में UNFCCC का जो है मुख्यालय भी है। इसी का बैठक को हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं। इसी के बैठक को क्या कहते हैं, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अभी जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है 33 कराने का निर्णय भारत में ही लिया गया है, ठीक है। अभी जो ब्रिक्स की बैठक थी वहीं पर निर्णय लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला आते हैं हम लोग हाल ही में चर्चित हॉर्मुज जल संधि के तहत कौन सा देश तेल निर्यात नहीं करता है। देखिए इराक तो करता है, कतर भी करता है, ईरान भी करता है, चाड ये हो जाएगा, ठीक है, चाड इसमें नहीं होगा। देखिए ये हॉर्मुज जल संधि क्या है, भारत का नक्शा जब देखेंगे तो यहाँ से जो है फारस की खाड़ी, यहाँ पे है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ फारस, ये है ओमान की खाड़ी, यहाँ जो संधि होता है उसको नाम है हॉर्मुज जल संधि, ध्यान में रख सकते हैं इसको। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ पे फारस की खाड़ी से कुल जो है आपको कितने देश लगे, 8 देश लगे, उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान आ जाएगा। 8 देश जो है फारस की खाड़ी, चूँकि चर्चा में था अभी हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध भी हो रहा था, इसलिए ये जो है पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक सेकंड मिटा देते इसको, इसका क्या हो जाएगा, ये हॉर्मुज जल संधि का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखिए हाल ही में चर्चित गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है, ये आई की असमानता से है, ठीक है, आई की असमानता से है, तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। अभी महिला सशक्तिकरण से एक पहल भी बताए थे, नव्या, क्या नाम था इसका, नव्या पहल, ठीक है। संघीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र में घोषित कौन कौन सा योजना है, देखिए कौन कौन सा घोषणा है, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता कपास है, लेकिन फल से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं था, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना जो है 100 जिला में स्टार्ट किया, कितना जिला में, 100, 1.7 करोड़ किसान को क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। जिसका उत्पादकता कम है ऐसे 100 जिलों का चयन किया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, भारत का है, देखिए भारत G20 का है, क्वाड का भी है, ठीक है, क्वाड की बैठक को मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं। ब्रिक्स का तो अभी बैठक हुआ ही था, ये G7 का नहीं है, ध्यान में रखेंगे। G7 जो है 7 विकसित देशों का एक संगठन है, जिसका स्थापना 1975 में हुआ था। और इस बार जो बैठक हुआ वो कनाडा में हुआ, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में हुआ। कितना नंबर का था, 51 नंबर का था G7 का बैठक। इससे पहले 50 नंबर का G7 का बैठक कहाँ हुआ था, वो इटली में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। G7 का जो है नहीं है भारत। हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट विष्णु का संबंध किससे है, ये क्या है, प्रोजेक्ट विष्णु जो है ये क्या है, ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि ये जो है DRDO द्वारा बनाया गया हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ है, ये DRDO के बारे में याद रख सकते हैं। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, ठीक है। समीर कामत इसका अध्यक्ष है, समीर कामत, ठीक है। यहाँ पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक जिसका 5 मैक से ज़्यादा स्पीड रहता है उसको हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रख देते हैं। इसके अलावा है किस संगठन ने ठोस प्रणोदक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10
हाँ टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिरर विकसित किया है। ठीक है, ये इसरो किया है और इसरो का स्थापना होता है 1969 में। अभी जो है अपना 100वां मिशन भी इसरो लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से। ठीक है, किसको लॉन्च किया है? तो NVS-02 को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में टाइफून तूफान याना का संबंध किससे है? दाना पूछा है ना, दाना पूछा है। दाना कहाँ पे आया था? तो भारत में आया था। ये बंगाल की खाड़ी में आया था, खास करके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो इससे प्रभावित था। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा है। देखिए ये जो है इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां सेशन हुआ है। 7वां सेशन कहाँ पे हुआ है? बिहार में ही हुआ है। और इसमें बिहार में तो हुआ ही है, और उसका जो 4 जो है खेल वो नई दिल्ली में हुआ। इसमें ट्रैक साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, ये सब खेल कहाँ पे हुआ? ये सब जो है आपको नई दिल्ली में हुआ। और ये जो पटना कॉम्प्लेक्स में हुआ था इसका आयोजन, जो पहले स्थान पे जो देश रहा था वो इसका राज्य, पहला स्थान पे जो राज्य रहा था उसका क्या नाम है? वो महाराष्ट्र रहा था, महाराष्ट्र। बिहार का स्थान 15 था। तो ध्यान में रख सकते हैं इसको, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ई गवर्नेंस की 28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? ये आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला है खबरों में रहा शाहिद रजाए बंदरगाह। देखिए अभी ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इजराइल के बीच में। ये ईरान में है, और ईरान में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। क्या नाम है इसका? चाबहार पोर्ट। और चाबहार पोर्ट को भारत को जो है 10 वर्ष के लिए जो है दिया गया था। ध्यान में रख सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है ईरान में जो है और क्यों जानते हैं? क्योंकि ईरान में 2 मरुस्थल भी है, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूट, ये बंदरगाह है। ईरान और किस लिए जानते हैं? ईरान में जो है एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को जो है हुआ। 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ? रामसर कन्वेंशन हुआ। और ये जो है 1975 से लागू हुआ। भारत जो है 1982 में इसमें क्या होता है? शामिल हो जाता है। भारत में कुल कितना रामसर स्थल है? 91 है। बिहार में कुल कितना है? 3 है, जिसमें जो है कांवर झील, नागी और नकटी है। हाल ही में 2 नया रामसर भी जुड़ा था। अब कुल संख्या कितना हो गया? 91 हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मिटा देते हैं, बहुत यहाँ कचरा हो गया। रेड कलर ले लेते हैं। ये ईरान हो गया। अगला है समाचार पत्र में खबरों में सारथी किससे संबंधित है? देखिए ये आरबीआई द्वारा चालू किया गया था, ये तो सही है, लेकिन कह रहा है क्या 2025 में चालू हुआ? नहीं, ये 2023 में ही चालू हुआ था। ठीक है, 2023 में ही चालू हुआ था। तो 2 पहले काट दो, 2 इसमें है कटेगा, यहाँ भी 2 है कटेगा, इसमें भी 2 है कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिए कैसे ऑप्शन से बन गया ये क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? ये 2024 का ही जो है 2025 में दिया है, क्योंकि इस बार तो 4 लोगों को दिया गया था। ये सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, ये दोनों को मिला है। ध्यान में रखेंगे 1991-92 से इसका शुरुआत होता है। इसका पहले का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन 2021 जब आया तब इसका नामकरण चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यान में रख सकते हैं। पहली बार जो मिला था वो जो है विश्वनाथ आनंद को मिला था, विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, इसका जो बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है इसका? माइंड मास्टर। पहला जो है शतरंज का जो है वो भी था, शतरंज अभी जैसे 86 शतरंज चैंपियंस है ना, उसी प्रकार से है। ये भी ये मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश का था डिजिटल समाधान एनर्जी? देखिए क्लीन एनर्जी की बात किया। अभी भारत कहाँ पे गया था? तो ब्राज़ील में गया था। ठीक है, तो ब्राज़ील के साथ किए क्लीन एनर्जी के लिए SDG एक है, SDG लक्ष्य 7। और जब क्लीन एनर्जी को बेटर करेंगे तो हम लोग को जलवायु परिवर्तन अच्छा होगा। तो SDG क्या हो जाएगा? 13। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए SDG 13 लक्ष्य बनाया गया। ऐसे यूनाइटेड नेशन का कितना लक्ष्य है? 13 लक्ष्य है। कब निर्धारित किया था? 2015 में। कब तक पूरा करना है? 2030 में। ठीक है, SDG लक्ष्य। इसके पहले क्या था? MDG लक्ष्य। इससे पहले क्या था? MDG मेनिएबल सस्टेनेबल गोल। ठीक है, सतत विकास का अवधारणा कौन दिया था? एक आयोग दिया था जिसका नाम है बर्टलैंड आयोग। क्या नाम था? बर्टलैंड आयोग। कब दिया था? तो 1987 में दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिर मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, मेन क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में किन दो जगहों पर सॉफ्टवेयर पार्क घोषित किया? ये दरभंगा और पटना में किया, दरभंगा और पटना में किया है। ठीक है, दरभंगा में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट भी था, वो पूछा भी था बीपीएससी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना जहाज ने मालदीव में गया, मालदीव में कौन सा गया? INS शारदा गया। ठीक है, मालदीव की राजधानी याद रखेंगे माले है। इसका जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, जब राष्ट्रपति बनने से पहले इंडिया आउट का प्रोग्राम चलाया था, जो है एंटी इंडिया प्रोग्राम चलाया था, लेकिन फिर बाद में ये जो है सही रास्ते पे आ गया। ठीक है, अगला है भारत का पहला सरकारी विश्वविद्यालय, सहकारी विश्वविद्यालय, कोऑपरेटिव के बारे में पूछ रहा था। कोऑपरेटिव जो विश्वविद्यालय भारत का पहला वो गुजरात में है। ठीक है, अब बिहार में गया में है, तो ये हो जाएगा, गया का नाम बदल के गया जी डैम का गया जी हो गया। ठीक है, गया में फल्गु नदी है, फल्गु नदी, इस पर एक डैम है गया जी डैम। ठीक है, गया जी डैम। अगला क्वेश्चन है करा पीएम अजय योजना। देखिए पीएम अजय में ही प्रधानमंत्री यहाँ पे लिखा भी है प्रधानमंत्री। ए से हो जाएगा अनुसूचित, जे से हो जाएगा जाति, ए से हो जाएगा अभ्युदय, वाई से हो जाएगा योजना। तो ये सही है बिल्कुल कि राज्य क्षेत्र की योजना है। अरे प्रधानमंत्री है तो राज्य से क्या इसका लेना देना है? तो दो तो पहले कट गया, अब जैसे ही दो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो कट जाएगा तो ऑप्शन से बन जाएगा, दो यहाँ भी कटा, दो यहाँ भी कटा, दो यहाँ भी कटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नहीं भी पता है तो बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको जूम कर देते हैं तब अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अर्थशास्त्र जो है, एक सेकंड, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र हस्तलिखित की खोज किसने की? देखिए सबसे पहले अर्थशास्त्र किसका बुक है? ये चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का है। ठीक है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और चाणक्य जो इसको पढ़ने का श्रेय जाता है वो श्याम शास्त्री को जाता है। ठीक है, श्याम शास्त्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये 15 चैप्टर में बटा था, जिसको कहते थे अधिग्रहण। ठीक है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्य का अधिकतम सदस्य 500 होता है, तो 500 किस में है? यहाँ पे है, इसी से बन जाएगा। 500 सदस्य है, न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। बिहार विधानसभा में कुल कितना सदस्य है? 243 है। ठीक है, और विधान परिषद में कितना है? 75 है। ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? पहला जो है धर्म, क्या हो गया, पहला धर्म कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, पुरातत्व स्थल मौर्य का राजप्रसाद कुम्हरार पटना में है, कुम्हरार पटना में। कितना स्तंभ है इसमें? 80 स्तंभ है। ठीक है, मौर्य का राजप्रसाद। ठीक है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी जब पूछता है मौर्य 8, तो इसमें जो है इस चीज़ का जिक्र होता है। ठीक है, इसके अलावा करा अशोक के किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध किस में है? 13वां शिलालेख जो है उसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर का मंदिर किस काल से जुड़ा है? ये चोल काल से जुड़ा है। और स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस काल से मिलती है? चोल काल से मिलती है। और चोल राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। क्या नाम था इसका? विजयालय। राजधानी कहाँ थी? तंजाउर, तंजाउर। ठीक, अब इसमें करा यहाँ पे करा दाग और हुलिया को किसने स्टार्ट किया? देखिए घोड़े को दागा जाता था और हुलिया मतलब जो पहचानने का एक तरीका था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पीडीएस व्यवस्था भी चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं अंग्रेज यात्री जो आया था हॉकिंस। देखिए हॉकिंस और सर टॉमस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, 1608 ध्यान में रख सकते हैं और 1615। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश खान की भी उपाधि दिया था जहांगीर। इक़्तिदारी व्यवस्था किसके समय में आया था? इल्तुतमिश। ध्यान में रखेंगे, इल्तुतमिश के समय में इक़्तिदारी व्यवस्था आया था। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। हाँ, इसके अलावा इसको हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण काम को क्या किया था? पूरा करवाया था। और बिहार में एक जो है सूबेदार को भी नियुक्त किया था, जिसका नाम मल्लिक जानी। ये बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा, मल्लिक जानी। इसके अलावा जो है चांदिल का टन का चलाया था और तांबे का क्या चलाया था? जीतल चलाया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इक़्तिदारी में क्या हो जाएगा? इक़्तिदारी में हो जाएगा इल्तुतमिश। महाभारत का फारसी अनुवाद किस में हुआ था? राजनामा के रूप में हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद राजनामा के रूप में हुआ था। अगला है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के समकालीन थे। कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तुलुक वंश से थे, तुलुक वंश से थे। ठीक है, और ये बाबर के समकालीन थे। बाबर 4 युद्ध लड़ता है। बाबर 5 बार आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पे 4 युद्ध लड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबरनामा किस भाषा में है? देखिए बाबर अपनी आत्मकथा लिखते हैं, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है इसका? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, देखिए बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तो से तुजुक है और तो से क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा।
तो वैसे तुर्की भाषा हो जाएगा। लेकिन इसका फारसी अनुवाद जो क्या था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था फारसी अनुवाद। तो कह रहा है किस भाषा में था, ये बाबरनामा पूछा है तो फारसी में हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको, कल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में किया, ध्यान में रख सकते हैं इसको। तिलक के बारे में याद रखेंगे, जो है होम रूल लीग का जो है नेतृत्व किया था अप्रैल 1916 में। कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना, एक भी बार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बना। वेलिंगटन चिरोल ने अपने पुस्तक में जो है इंडिया अर्नेस्ट में इसको अशांति का दूत भी कहा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, जेम्स मिल। V.A. स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा गया, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। B.D. सावरकर जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा 1899 ईस्वी में और 1904 ईस्वी में मित्र मेला और अभिनव भारत नामक जो है संगठन का भी जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा द्वारा पारित विधान परिषद कितने महीने के लिए अनुमोदन चाहिए, तो 4 महीने चाहिए। हालांकि विधानसभा का जो जिक्र है वो आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद का जो जिक्र है आर्टिकल 169 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह है असत्य पर विचार कीजिए, यानी गलत चुना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष होता है। नहीं, ये तो हाईकोर्ट का होता है, यानी इसमें 65 वर्ष होना चाहिए, तो 62 है, तो यही गलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना हुआ था। अगला है भारत में अंग्रेजी शासनकाल के सबसे भयानक अकाल कब आया था। सबसे भयानक अकाल 1876 से 1878 के बीच में आया था। इसी बीच में आया था, क्योंकि इस समय वायसराय कौन था, इस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन, और लिटन क्यों जाना जाता है भारत में, लिटन। देखिए इतना जो है अकाल पड़ गया था, फिर भी जो 1877 ईस्वी में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसलिए ये जो है चर्चा में था। लिटन के समय में आर्म्स एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय में आया था। और देसी भाषा में जो है पत्रकारिता करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका जो है इन्होंने अपना स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। तो आज यही पर रहने देते, चूँकि आज टाइम नहीं मिल पाया था। हम लोग 50 तक ही डिस्कशन करते हैं, कल करेंगे। और अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।